नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को 100 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 43 नए कोरोना पॉजिटिव। उपायुक्त ने किया राजकीय कन्या व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण, देखी शिक्षण व्यवस्था, बच्चों से की बात और प्राचार्यों को दिए जरूरी निर्देश। चिकनवास में हुआ सड़क हादसा, बलियाली निवासी व्यक्ति की हुई मौत। छात्र संघर्ष समिति व युवा कल्याण संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, की शिक्षण संस्थाएं बंद करने की मांग। किसानों को ग्रुप में खेती करने का दिया प्रशिक्षण, ग्रुप में खेती करने वाले किसानों को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। ऑल इंडिया हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों में बुधवार दोपहर तक आई रिपोर्ट के अनुसार भिवानी में करीबन 43 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए। इस तरह से कुल संख्या 5018 हो गई है, जबकि बुधवार को ही 100 कोरोना पॉजिटिव केसेस ठीक होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 4493 पहुंच गई है। इस तरह से जिले में अब 441 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 900 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। जिले में बुधवार दोपहर तक 43 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 3 हालू बाजार, 1 न्यू भारत नगर से, 2 जगत कॉलोनी, 1 केएम कॉलोनी, 3 सेक्टर 13 भिवानी से, 1 बैंक कॉलोनी से, 2 विद्यानगर से, 1 शांति नगर, 1 गांव चांग, 1 3 कृष्णा कॉलोनी, 1 हनुमान गेट, 1 गिरिराज कॉलोनी, 1 तेलीवाड़ा भिवानी से, 1 आजाद नगर भिवानी से, 1 कीर्ति नगर से, 1 विकास नगर से, 2 गाँव उमरावत से, 1 पुराना हाउसिंग बोर्ड, 1 गाँव बोरेड़ा, 2 जिला जेल भिवानी, 3 बिचला बाजार से, जबकि 1 किरोड़ी मंदिर चुड़ीमार मोहल्ला से, 1 जैन चौक से, 1 उत्तम नगर से, 1 न्यू अनाज मंडी से, 1 रामनगर कॉलोनी, 1 बीटीएम लाइन, 1 गांव ढाणी मिट्टी से, 1 चौधरी आटा चक्की भिवानी से, 1 मुंडाल खुर्द, 1 सिवानी से हैं। अब तक जिले में कुल 5018 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 4493 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 441 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 900 सैंपल भी लिए जा चुके थे। वहीं जिले में बुधवार को 100 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अगर किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता जरूरत पड़ती है तो विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या उनके घर पर जा रही टीम के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। गूगल पर सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, विद्यार्थी गूगल को गुरु के रूप में काम लें। यह कहना था जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि विद्यार्थी शिक्षण से संबंधित किसी भी प्रश्न का हल गूगल पर ढूंढ सकते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने साइंस लैब और अटल टिंकरिंग लैब का भी निरीक्षण किया। श्री जयवीर सिंह आर्य ने बुधवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की। कन्या स्कूल में निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री आर्य ने छात्राओं से बात की और उनके विषयों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने साइंस व अटल टिंकरिंग लैब का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि बच्चों को गूगल सर्च आदि और डिजिटल बोर्ड पर खुद भी काम करना आना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बताया कि जिले के विभिन्न कॉलेजों से विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट लेक्चरर के स्कूलों में लेक्चर करवाए जाएंगे ताकि बच्चे उनके विषय में और अधिक निपुण हो सके। उन्होंने कहा कि जिले से अधिक बच्चे एनटीएससी परीक्षा में प्रतिभागी होने चाहिए। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सुपर 100 पर जोर देते हुए बच्चों की तैयारी करवाई जाए ताकि जिले से अधिक बच्चे सुपर 100 में शामिल हो। उन्होंने कहा कि जिले से सुपर 100 के माध्यम से चयनित हुए बच्चों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा।
वहीं साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक स्कूल में बच्चों के सैनिटाइजेशन के लिए फुट ऑपरेटिंग मशीन लगाई जाए। स्कूल में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों के हाथ सैनिटाइज हो और सैनिटाइज करने वालों के हाथों में ग्लव्स भी होने चाहिए। बच्चों को 2 गज की दूरी के साथ कक्षा में बैठाया जाए। बच्चों के साथ साथ स्टाफ भी अपने हाथ सैनिटाइज करे। यदि किसी बच्चे में कोविड के लक्षण दिखाई दें तो उसको तुरंत चिकित्सा भी मुहैया कराने के आदेश उन्होंने दिए। विद्यार्थियों का भला एवं सुरक्षा के मद्देनजर शिक्षण संस्थाएं एक बार फिर बंद कर दिए जानी चाहिए। यह कहना था छात्र संघर्ष समिति सदस्य एवं युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान का। उनका कहना था कि कोरोना महामारी एक बार फिर से अपने पांव पसार रही है। ऐसे में विद्यार्थियों और अध्यापकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस दौरान छात्र संघर्ष समिति के सदस्य व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक ने कहा कि कोरोना महामारी एक बार फिर से फैल रही है और ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज को खोलने का जो निर्णय लिया गया है वह विद्यार्थियों और अध्यापकों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज में कोरोना से बचाव के लिए जरूरत का सामान भी उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसे में विद्यार्थी स्कूल कॉलेज आएंगे और उनका संक्रमित होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है और इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज खोलने का जो निर्णय है वे आत्मघाती साबित हो रहा है। एक छात्र संघर्ष समिति जो काफ़ी बहुत पुरानी जो इस कार्य कर रही है, छात्रों की लगातार मांगों को उठा रही है, उसमें आज गवर्नमेंट कॉलेज के पूर्व प्रधान सरवर और वेस्ट कॉलेज के पूर्व प्रधान और वर्तमान में MC बलवान और हमारे देश में दादरवाड़ जो युवा कल्याण संगठन के संरक्षक हैं अजमेर खासा जी, सुरेंद्र टिटाणी जी, बोली जी, रतन सिंह जी, सब ने मिलके जितने भी आज कोरोना के दौरान सरकार ने लगातार 5 महीने तक कॉलेज और स्कूल बंद रखे। अब सरकार और WHO ये कहते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना बड़ा पीक पे होगा कोरोना के लिए, तब इन कॉलेज खोल दिए गए और कॉलेज खोलने के बाद में भी वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वहाँ टेस्टिंग हो सके। ना वहाँ कोई मास्क दिया जा रहा है, ना उनकी कोई टेस्टिंग हो रही है, ना भीड़ के लिए जो डिस्टेंस की बात है उनका पालन हो रहा है। तो इसमें हम मानते हैं कि सारे छात्र संघ हमारे साथियों ने विचार विमर्श किया कि अगर ऐसे स्कूल और कॉलेज खुलते रहेंगे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। आज अखबार में भी आया हुआ है कि रेवाड़ी के अंदर एक स्कूल में 80 के लगभग हमारे छोटे बच्चे उसमें संक्रमित पाए गए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये 3 महीने ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए और जो छात्र दाखिले से वंचित रहेगी, हमारी बहनें हैं या भाई हैं जो कॉलेज उनके दूर पड़ते हैं दूसरे कॉलेज, तो भिवानी शहर के कई कॉलेजों में उनकी वेटिंग लिस्ट में नाम है। तो मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 20% सीट बढ़ाई जाए ताकि उनके दाखिले हों और ऑनलाइन के लिए अच्छी सुविधा दी जाए। और दूसरा, एंटीजन रैपिड जो टेस्ट होता था जिसका पता लग जाता था कि कोरोना है, क्योंकि जो एंटी-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट 4-5 दिन में आती है। तो जो आदमी इससे कोरोना पॉजिटिव है या उसको शक है कि मेरा कोरोना हो सकता है, वो वेट करता है और वो बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोरोना है पहले 4 दिन में काफ़ी तेज़ी से फैलता है और निमोनिया भी हो सकता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि एंटीजन जो टेस्ट होता था वो दोबारा शुरू किया जाए। और आज 500 के लगभग सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ हैं और बेड 160 हैं, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देकर। सड़क हादसे ने एक बार फिर एक व्यक्ति की जान ले ली है। गांव बलियाली के 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। अग्रोहा के पास चिकनवास गांव में कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद जांच कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को गांव चिकनवास में एक भयानक सड़क हादसा घटित हुआ। कार और बाइक की टक्कर से हुए इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक का नाम दीपक बताया गया, जो कि किसी कारणवश अपने जीजा से मिलने अग्रोहा जा रहा था कि रास्ते में ये हादसा घटित हुआ। हादसे के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल भर्ती कराया गया जबकि कार सवार मौके से फरार हो गया। ये बरियाड़ी गाँव से चले से फतेहाबाद के लिए। कौन कौन थे सर? दीपक और रमेश कुमार साहब दोनों ये टोल टैक्स के पास चिकनवास के पास पहुँचे। आगे से रोंग साइड गाड़ी आ रही थी, गाड़ी में बैलेंस बिगड़ा उनका, गाड़ी वाले का। गाड़ी कौन सी थी सर? गाड़ी मैंने देखी नहीं सर, मैं बाद में पहुँचा था गाड़ी का। आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? तो रमेश कुमार ने फ़ोन किया था, ये थोड़ा हौसले में था। कौन से गाँव में ले जा रहे थे? ये अगर लेके गए थे, रेफर कर रहा था। तो कुछ ये बात किसने बोली या तो ताला लगाऊंगा? जो
किसी से पैसे ले रखे जी। उनका नाम पता है? हाँ, सतवीर है, सतवीर जी, सोनू है, सोनू और सतवीर, और उनसे पैसे कुछ ले रखे थे। तो ये दामाद है जी, दामाद के पास मैं भांजे ने फ़ोन किया, ये दामाद है जी, भांजे ने फ़ोन किया भाई जीजा जी मेरे घर का ताला लगा रहे हैं, कुछ पैसा चाहिए, मैंने ऐसे मजबूरी हो गई, अन्य मेरा फंसी खान का काम हो गया। तो ये बोला भाई चलो कोई नहीं, आ जा, मैं करता हूँ तेरा जुगाड़, मिनट मेरे पास आ जा और मैं दूंगा तेरे को पैसा। ये घर से जी एक महीने निकले बलियाड़ी से, इसके पास जा रहे थे। जैसे वहाँ अग्रवाया मोड़ टूल टैक्स पार किया, वहाँ टूल टैक्स पार करने के बाद में तो जैसे एक कोई स्कूटर यार थी बराबर में जी, एक गाड़ी वाले का बैलेंस बिगड़ गया और उन्होंने थोड़ा सा गाड़ी घुमाई, उसके बाद साथ में एक तो वहीं पूरा हो गया जी, और एक थोड़ी ज़्यादा दर्द है जी, इसके साथ में मतलब चोट तो है जी। बाइक पे 2 थे क्या? हाँ, बाइक पे 2 जने की। कौन कौन थे, नाम क्या है उनके? दीपक और नरेश जी। जिसकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम है? दीपक जी। और गंभीर रूप से कौन घायल है? रमेश जी। भारत सरकार के निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में किसानों को सामूहिक खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कैंप में बताया गया कि सामूहिक रूप से किसान किस तरह से खेती कर सकते हैं और सामूहिक रूप से खेती करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस तरह से किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी। बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को समूह में खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ग्रुप में खेती करने के फायदे और किसान किस प्रकार इकट्ठा होकर खेती कर सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों पर किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कम जमीन रखने वाले या छोटे किसान आपस में मिलकर एक समूह बनाकर खेती करें, ऐसा प्रशिक्षण इन किसानों को दिया जा रहा है। ऐसा करने वाले किसानों को सरकार भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसमें किसान खेती के साथ साथ अन्य समूह बनाकर मार्केट में अपनी फसल बेचने से लेकर खाद बीज की खरीद तक भी समूह में कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि 50 एकड़ में सरकार 5 ट्रैक्टर समूह के किसानों को सब्सिडी पर भी देती है, जिससे किसान अपनी आय को भी दुगनी कर सकता है। ये जो ट्रेनिंग कराई गई थी, इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 20 थे और 25 दिन की ट्रेनिंग थी जी। और ये एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जो कराए जा रहे प्रोग्राम जो सरकार ने चला रखे, भारत सरकार ने, उसके तहत ये की गई थी ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर की। तो इसमें किसानों को ये सिखाया गया था भाई अभी जो सरकार का भी मैंडेट है, भाई लग रही है सरकार भी ग्रुप में फार्मिंग कैसे कर सकते हो, ग्रुप में खेती कैसे करे किसान, क्योंकि लैंड होल्डिंग जो है किसानों की घटती जा रही है। दिन प्रतिदिन किसान की ज़मीन तो घट ही रही है और पैदावार भी नहीं हो रही। तो किसान को जैसे ग्रुप में ना करके अगर इंडिविजुअल खेती कर रहा है तो उसको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बचत कम आ रही है, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए किसानों को ये अभी आगे भी ग्रुप पे जोर दिया जा रहा है, भाई एफपीओ बनाओ, ग्रुप फार्मिंग में ग्रुप में खेती करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम करो। उसमें ये अभी एक तो इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और खर्चा उसमें सरकार भी प्रोत्साहन राशि किसानों को उपलब्ध करवा रही है। तो अपना किसान भाई ग्रुप बना करके खेती करेगा तो उसमें खर्चे भी कम हो जाएंगे, प्लस इनको यही बताएगा भाई आप कहाँ से रजिस्टर्ड करवा सकते हो अपने ग्रुप को। तो जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी ग्रुप में रजिस्टर्ड करते हैं और अपने हरियाणा सरकार में बागवानी विभाग भी रजिस्टर करता है और नाबार्ड बैंक वाले भी। तो ये 3-4 इंस्टीट्यूट जो है सरकार की हैं जो ग्रुप को रजिस्टर्ड करती है। और उसमें यही है भाई उसमें अलग से आपको गवर्नमेंट पेमेंट भी मतलब पैसे देती है, कुछ प्रोत्साहन राशि देती है ग्रुप में जो कर रहे हैं उनको। तो यही किसानों को सिखाया गया था। इसमें ज़्यादातर किसान खेती ग्रुप में करो तो बचत ज़्यादा आएगी और सब्सिडाइज रेट पे बीज वगैरह जो भी किसान भाइयों को ज़रूरत होती है बीज की, वो भी सब्सिडाइज रेट पे मिलेंगे ग्रुप में। एक किसान तोता भी खेती कर सकता है। एक उन्हीं किसानों में उसी ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कुछ किसान मार्केट का ध्यान कर लिया, किसी ने क्या लाना है मार्केट में से, अब किस चीज़ की ज़रूरत है। और जैसे ट्रैक्टर भी किसान लेगा तो ग्रुप में ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी किसान को अलग से मिल जाती है। और एक छोटा किसान तो ट्रैक्टर ले नहीं सकता, अगर ग्रुप में है मान लो 20 एकड़ के लिए 50 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर सफिशिएंट है और 2 एकड़ वाला ट्रैक्टर का क्या करेगा, वो उसके लिए तो मतलब वेस्टेज ऑफ मनी होगा। अगर ग्रुप में है तो फिर वो 50 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर ले सकते हैं
मान लो 500 आदमी का ग्रुप है तो 10 ट्रैक्टर उनके लिए सफिशिएंट है। तो इस तरह से मतलब करेंगे तो सेविंग भी आएगी और उससे इनकम में भी किसानों का इजाफा होगा। ऑल इंडिया हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ अपनी अनेक मांगों को लेकर हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आया। इनका कहना था कि 11 नवंबर को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी दिया गया था जिसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। वहीं 26 नवंबर को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के भाग लेने की बात कही गई। नगर के बीटीएम चौक स्थित बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर ऑल इंडिया हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सर्कल स्तरीय प्रदर्शन करते हुए अधीक्षक अभियंता के माध्यम से SCS पावर का नाम ज्ञापन भेजा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए राज्य ऑडिटर ने बताया कि 11 नवंबर को कार्यकारी अभियंता के मार्फत ज्ञापन दिए थे, लेकिन निगम प्रशासन को किसी प्रकार का असर नहीं हुआ। आज सर्कल पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 26 नवंबर की हड़ताल में तमाम कर्मचारी भाग लेंगे। मैं राजेश कुमार सांगवान, सर्कल सेक्रेटरी HPC वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार। मैं सर्कल सेक्रेटरी होने के नाते आज जो 18 तारीख का जो स्टेट ने जो आह्वान दे रखा है सभी सर्कलों के ऊपर इकट्ठे होकर के सरकार विरोधी जो नीतियां हैं कर्मचारियों के प्रति उनका विरोध करना है। 2 घंटे का कम से कम ये प्रदर्शन है और तमाम पूरे प्रदेश में आज पूरे सर्कलों के ऊपर पूरे प्रदेश में इस तरह का प्रोग्राम प्रदर्शन का प्रोग्राम जारी रहेगा। और लगता इससे नेक्स्ट हमारा चीफ ऑफिस के ऊपर भी प्रोग्राम होगा। जो 26 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको लेकर के आम कर्मचारियों में, किसान में, मजदूर में, छात्र में टोटली संगठनों का एकजुट होकर के ये विरोध प्रदर्शन होगा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कामयाब करने के लिए हम पूर्ण रूप से जो भी हमारे से जो कदम से कदम मिला करके चलने का जो काम होगा उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन थोड़ी एजेंसी सिर्फ 2 शब्दों में बता दूंगा। तमाम प्रकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग हैं सरकार उनको बेचना चाहती है। हम ये कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात, रोडवेज जो भी है। हम इसके साथ ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर निजीकरण पर ज़्यादा दबाव दिया सरकार ने तो 302 लाख जीवों से हम उल्टे नहीं हटेंगे, ये आपको बता देना चाहते हैं। तन मन धन से हम हमारी रोजी रोटी को किसी भी प्रकार से खुशने नहीं देंगे, हम ये चैलेंज करते हैं सरकार के सामने। एक बात। दूसरी बात, जो अध्यादेश सरकार लेके आई है, चाहे वो बिजली बिल 2020 हो, चाहे वो किसानों का अध्यादेश, 3 अध्यादेश किसानों के हों, हम इसमें कह देना चाहते हैं आज स्पष्ट तौर से किसानों के जो अध्यादेश आए हैं तो किसानों के पास ज़मीन तक भी खिसक जाएगी। सबसे बड़ी बात ये होगी, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। रही बात बिजली बिल 2020, बिजली बिल 2020 में इतने रेट हो जाएंगे, न तो आप बिजली यूज़ कर सकोगे न हम यूज़ कर सकेंगे। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 100 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 43 नए कोरोना पॉजिटिव। उपायुक्त ने किया राजकीय कन्या व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण, देखी शिक्षण व्यवस्था, बच्चों से की बात और प्राचार्यों को दिए जरूरी निर्देश। चिकनवास में हुआ सड़क हादसा, बलियाली निवासी व्यक्ति की हुई मौत। छात्र संघर्ष समिति व युवा कल्याण संगठन ने SDM को सौंपा ज्ञापन, की शिक्षण संस्थाएं बंद करने की मांग। किसानों को ग्रुप में खेती करने का दिया प्रशिक्षण, ग्रुप में खेती करने वाले किसानों को सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। ऑल इंडिया हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।